उस पे अपनी प्रकृति जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना असर जो है वो दिखा। धरती जिस पर इंसान ने सभ्यता बनाई, विज्ञान को आगे बढ़ाया, अब उसी धरती का डेथ वारंट जारी हो गया। नासा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 1 अरब सालों में पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नासा की नई स्टडी के मुताबिक सूरज की ऊर्जा और तापमान में लगातार बढ़ोतरी पृथ्वी के अंत का कारण बन सकती है। रिपोर्ट कहती है कि लगभग 1 अरब साल में धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समय के साथ सूरज का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि महासागर सूख जाएंगे, वातावरण जल जाएगा और पृथ्वी पर मौजूद जीवन का अंत हो जाएगा। नासा के मुताबिक सूरज धीरे धीरे एक रेड जायंट यानी कि लाल दानव जिसे कहा जाता है उस तारे में बदल जाएगा और उसी की लपटों में पृथ्वी जलकर राख हो सकती है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगले कुछ 100 मिलियन सालों में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और तापमान इतना बढ़ जाएगा कि इंसान और जानवरों के लिए सांस लेना तक मुश्किल होगा। नासा का कहना है कि पृथ्वी का अंत अभी दूर है, लेकिन इंसानों को अपनी तकनीक, ऊर्जा उपयोग और जलवायु संरक्षण पर ध्यान देना होगा, वरना ये प्रक्रिया और तेज हो सकती है। यानी राहत की बात यह है कि ये पृथ्वी कल खत्म होने वाली नहीं, लेकिन खतरे की घंटी बज रही है। अगर अब भी इंसान नहीं समझा तो अरबों सालों से चलती आ रही ये नीली दुनिया एक दिन सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। चेतावनी असली है। नासा की रिपोर्ट साफ कहती है, भविष्य की सुरक्षा आज की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो धरती के अंत की तारीख तय बताया जा रहा है कि 1 अरब साल यानी 100 करोड़ करीब करीब साल बाद पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हालांकि 100 करोड़ साल या 1 अरब साल एक बहुत बड़ा लंबा वक्त है, लेकिन जो सूर्य का तापमान है और दूसरी चीजें हैं वो ये तय करेंगी कि पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो। लेकिन एक बात यहां पर यह भी समझने वाली है कि अगर ऐसा होता है तो इससे पहले मरकरी और मून इनका भी अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पूरा ही खत्म होने की कगार पर होगा। नासा की जानकारी साफ करती है कि बस 100 करोड़ साल का वक्त या 1 अरब साल का वक्त पृथ्वी के अस्तित्व तक का है। उसके बाद पृथ्वी सूर्य की तरफ खिंच जाएगी या फिर एक बड़ा विनाश होगा और ये सोलर सिस्टम ही अपनी तबाही की तरफ आगे बढ़ जाएगा। धरती की तबाही को लेकर ये नासा की रिसर्च सामने आ रही है। नासा की इस रिसर्च से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन समय अभी ऐसा नहीं है कि समय बहुत कम हो, समय बहुत बड़ा है। लेकिन ये सोलर सिस्टम के खात्मे की भी एक बड़ी कहानी कहता है। बड़ी खबर, एक अरब सालों में पृथ्वी का अस्तित्व खत्म होगा और 1 अरब साल इसलिए ये करीब करीब अनुमान सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर लगाया गया है।
सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर, जिसमें पृथ्वी का वातावरण, सूर्य की ऊर्जा, जलवायु, ऑक्सीजन का चक्र, ऐसे कई पहलू हैं जिनको इस कैलकुलेशन में रखा गया है। उम्मीद है कि 1 अरब साल बाद सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी का अपना ही तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। इससे ऑक्सीजन खत्म होगी। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब जो पानी मौजूद होगा वो सब उबलता हुआ पानी पृथ्वी पर होगा और इस पानी में जीव जंतुओं का बचे रह पाना मुश्किल होगा। सूर्य को एक रेड जायंट बनने में करीब 4.5 अरब साल लगने की बात भी नासा कहता है, जिससे पृथ्वी और सोलर सिस्टम विनाश की तरफ बढ़ चलेंगे। हमारे साथ हमारे विज्ञान के विषयों के जानकार हमारे सहयोगी अजय जांड्याल बहुत जल्दी जुड़ेंगे। नासा का कहना है कि पृथ्वी का अंत लगभग 1 अरब साल यानी 100 करोड़ साल बाद हो जाएगा और सुपर कंप्यूटर के जरिए एक सिमुलेशन किया गया। उसके आधार पर यह अंदाज़ा, ये अनुमान लगाया गया। इसमें पृथ्वी के वातावरण को कैलकुलेशन में रखा गया, सूर्य की जो हीट है, ऊर्जा है, उसे जलवायु और ऑक्सीजन का जो साइकिल है वो, इन सब के अध्ययन के बाद ये तय किया गया कि कुल 1 अरब 2021 सालों बाद पृथ्वी खत्म हो जाएगी। धरती के अंत की तारीख तय हो गई। तो धरती के अंत की तारीख तय, ऐसा नासा ने अनुमान लगाया। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, हालांकि खगोलीय जानकारी, स्पेस से जुड़ी हुई जानकारी, इस पर कोई बात स्पष्ट तरीके से कहना उतना पुख्ता नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे वैज्ञानिकों की जानकारियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी हो रहा है। लेकिन अभी सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन कहता है कि 1 अरब साल बाद ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इस बात का भी तय होना लाजमी है कि ये सोलर सिस्टम खत्म भी होगा और फिर उसके बाद नया भी बनेगा। देखिए राजीव, एक चीज तो माननी पड़ेगी, हम क्योंकि जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, या तमाम धर्म मुझे लगता है दुनिया में जो भी हैं, वो इस चीज पर पूरे यकीन करते हैं कि जो चीज बनी है एक दिन उसका अंत तय है। और नासा जिस तरीके से अपनी नई नई रिसर्च कर रहे हैं, या साइंसदान अलग अलग क्षेत्र में जब अपनी रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च में कई चीजों को देखा जाता है, पाया जाता है, जब उस पर शोध होता है तो कई जानकारियां सामने आती हैं। और इसी तरह से नासा की अगर नई रिपोर्ट को माने तो वो इस चीज का दावा कर रहे हैं कि धरती का अंत भी एक दिन होगा। बेशक उसमें अभी समय है, इसमें कोई शक नहीं। उनका कहना है कि अभी इसमें कई साल लगेंगे, मगर यकीनन जो हो रहा है, जो चीज बनी है, उसका अंत भी होगा। और कब होगा इस समय को भी निश्चित किया जाता है। और मैं से कहूं, जो धर्म के जानकार हैं, उनका ये मानना है कि ये चीजें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। तो साइंस ने जो खोज की है, उस साइंस की खोज में ये पाया गया है कि धरती का भी एक अंत होगा, और अंत जो होगा 1 अरब साल के बाद,
उसके बाद इसका अंत होगा। और जो चीजें इसको लेकर अभी और कई शोध जो है वो किए जा रहे हैं, रिसर्चेस जो है अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं, इसमें और सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सामने निकल कर आएंगी। लेकिन अजय, ये तो यहाँ पर मानने वाली बात है कि हम लोग पृथ्वी के तापमान में, पृथ्वी के वातावरण में हमारी जेनरेशन कुछ इतनी तेजी के साथ बदलाव देख रही है जो शायद पहले की जनरेशन से नहीं देखे होंगे। ये एक बात का इशारा जरूर देती है कि चीजें बदलाव के दौर में मानव की गई हरकतों के जरिए तो हो ही सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक संभावनाएं उसमें ज्यादा हैं। अगर सूर्य में और ज्यादा एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, उसमें ज्यादा तापमान बढ़ता है, तो उसका असर हम पर पड़ना लाजमी है। सोलर फ्लेयर के चलते तो कई बार सैटेलाइट्स तक काम करना बंद कर देते हैं। ये डर बहुत दूर का है, लेकिन ये डर इस बात को माना जा सकता है कि स्थायी है, ऐसा होके ही रहेगा। देखिए राजीव, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप सोचिए कि धरती जब बनी थी तब यहाँ का एनवायरनमेंट जो था वो क्या था और आज क्या है। आज अगर आप देखें तो जिस तरीके से सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही हैं, ओजोन लेयर जिस तरीके से डैमेज हो रही है, धरती पर लगातार तरक्की के नाम पर जो चीजें, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग पर फर्क पड़ रहा है। आप देखें तो इस साल जो तूफान, जो बारिशें, जो बाढ़ की स्थिति बनी, जो अर्थक्वेक का सिलसिला जो चल रहा है, ये सारी चीजें ऐसे नहीं मुमकिन है। इंसानी जो इसमें रोल है वो तो है ही है, मगर कुदरत भी इस चीज को कहीं ना कहीं देख रही है कि जो मैंने बनाया है वो कहीं ना कहीं अगर उसको नष्ट किया जा रहा है तो वो खुद भी इसको इस पर असर डालेगी। तो ऐसे में यकीनन इसमें ह्यूमन प्लस जो नेचुरल जो पावर्स का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से इस बार जल प्रलय आई थी भारत में, और आज दुनिया के कई देशों में, अब क्योंकि वहां पे मौसम बरसात का होगा, तो वहां पर अगर आप देखें जो हालात बने हुए हैं वो बताते हैं कि जो डैमेज हम ह्यूमन जो हैं, लोग जो हैं वो इस नेचर को दे रहे हैं, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद कुदरत भी उसमें कहीं ना कहीं उस पर अपनी प्रकृति जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना असर जो है वो दिखा। धरती जिस पर इंसान ने सभ्यता बनाई, विज्ञान को आगे बढ़ाया, अब उसी धरती का डेथ वारंट जारी हो गया। नासा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 1 अरब सालों में पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नासा की नई स्टडी के मुताबिक सूरज की ऊर्जा और तापमान में लगातार बढ़ोतरी पृथ्वी के अंत का कारण बन सकती है। रिपोर्ट कहती है कि लगभग 1 अरब साल में धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समय के साथ सूरज का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि महासागर सूख जाएंगे, वातावरण जल जाएगा और पृथ्वी पर मौजूद जीवन का अंत हो जाएगा। नासा के मुताबिक सूरज धीरे धीरे एक रेड जायंट यानी कि लाल दानव जिसे कहा जाता है उस तारे में बदल जाएगा और उसी की लपटों में पृथ्वी जलकर राख हो सकती है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगले कुछ 100 मिलियन सालों में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और तापमान इतना बढ़ जाएगा कि इंसान और जानवरों के लिए सांस लेना तक मुश्किल होगा। नासा का कहना है कि पृथ्वी का अंत अभी दूर है, लेकिन इंसानों को अपनी तकनीक, ऊर्जा उपयोग और जलवायु संरक्षण पर ध्यान देना होगा, वरना ये प्रक्रिया और तेज हो सकती है। यानी राहत की बात यह है कि ये पृथ्वी कल खत्म होने वाली नहीं, लेकिन खतरे की घंटी बज रही है। अगर अब भी इंसान नहीं समझा तो अरबों सालों से